दोस्तों कहते हैं हम इंडियंस का दिल बहुत बड़ा है। हम अपने दिलदार अंदाज और जिंदा दिली के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन ये हमारा दिल ही अब हमें धोखा देने लगा है। जी हाँ, देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.सी. मानचंदा के मुताबिक देश के यूथ का दिल अब कमजोर हो गया है। जनरली ये माना जाता है कि उम्र दराज और ओबीज लोगों को ही कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम यंग और एक्टिव लोगों में भी देखने को मिलने लगी है। हाल ही में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के हार्ट अटैक की खबर भी आपने सुनी ही होगी, जिसकी वजह से वो अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो राजू श्रीवास्तव के अलावा देश के कई जाने माने एक्टर्स, सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्संस को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। और हालात ये हैं कि यूथ और बच्चों को भी हार्ट अटैक होने लगे हैं। देश में लगातार बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस तरह के केसेस के बढ़ने के पीछे आखिर कारण क्या है। आखिर क्या वजह है कि हम इंडियंस में हार्ट रिलेटेड इश्यूज इतने ज्यादा आ रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 सोसाइटी सेक्शन में अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम दोस्तों इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के एनालिसिस के पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर दिल से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हैं और ये कितनी खतरनाक हैं। तो सबसे पहले बात आती है हार्ट अटैक की। ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता और अटैक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं हार्ट डिजीज में सबसे खतरनाक है कार्डियक अरेस्ट, जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी की वजह से होता है। इस अटैक के दौरान अचानक दिल धड़कना बंद हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट होने से पहले सीने में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है और चक्कर आते हैं। वहीं हार्ट के अचानक काम बंद कर देने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ऐसे में पेशेंट धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और उसकी पल्स बंद हो जाती है। हार्ट अटैक के कुछ केस में जान बचाई जा सकती है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट होने पर तुरंत इलाज नहीं मिलने से कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के अलावा दिल से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। किसी भी बच्चे के जन्म के समय से ही उसके हार्ट में गड़बड़ी को कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। इसके कारण हार्ट की बाहरी परत, हार्ट वॉल्व और ब्लड वेसल्स काफी इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट से जुड़ी सीरियस डिजीज हो सकती है और इससे जान भी जा सकती है। दोस्तों इंडिया में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में करीब 2.25 लाख भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इन सालों में हार्ट अटैक से होने वाली डेथ करीब 75% तक बढ़ी है। 2016 से 2020 तक के डेटा पर अगर हम नजर डालें तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आते हैं। साल दर साल हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई है। 2016 में 21,914 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई और 2017 में ये आंकड़ा बढ़कर 23,249 हो गया, जबकि 2018 में 25,764 और 2019 में 28,005 लोगों की डेथ हार्ट अटैक से हुई और 2020 में हार्ट अटैक से 28,680 इंडियंस की मौत हुई। आंकड़े बताते हैं कि हार्ट अटैक से मरने वालों में 85% पुरुष होते हैं, जिनमें 10 में से 4 की उम्र 45 ईयर से कम होती है। यूएस के एक रिसर्च जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इसमें से 2.3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 40 से कम थी, यानी 40% दिल के मरीजों की एज 40 साल से कम है। ऐसी ही एक स्टडी 2018 में भी आई थी। तब साइंस जर्नल द लैंसेट ने दिल की बीमारियों से जुड़े 1990 से 2016 तक के डेटा को कलेक्ट किया था। इस स्टडी में दावा किया गया था कि 1990 में इंडिया में होने वाले टोटल डेथ में से 15.2% की वजह दिल से जुड़ी बीमारियां थीं। 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 28.1% को छू चुका है, यानी 2016 में इंडिया में होने वाली हर 100 में से 28 मौत की वजह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के मुताबिक दिल से जुड़ी बीमारियां वर्ल्ड में डेथ की सबसे बड़ी वजह है। 2019 में दुनिया में 1.79 करोड़ डेथ
कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से हुई। इनमें 85% डेथ्स हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक से हुई। देश की इकोनॉमिकल कैपिटल कहे जाने वाले मुंबई में हार्ट अटैक से होने वाली मौत के मामले काफी चौंकाने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई में कोरोना से ज्यादा डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। ये इंफॉर्मेशन एक आरटीआई से सामने आई है। एक्टिविस्ट चेतन कोठारी ने इसके रिगार्डिंग एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसके जवाब में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी ने बताया कि 2021 में जनवरी से जून के बीच कोरोना की वजह से 10,000 डेथ हुई थी, जबकि इसी दौरान हार्ट अटैक से ऑलमोस्ट 18,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आरटीआई की इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2018 में हार्ट अटैक से 8,601 डेथ हुई थी। हालांकि 2019 में ये नंबर कम जरूर हुआ था और उस साल 5,849 लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाई। वहीं 2020 में ये नंबर 5,633 था। दोस्तों, आज स्थिति ये है कि अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहने वाले सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन भी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो चुके हैं। राजू श्रीवास्तव के अलावा भी कुछ ही महीने पहले 53 इयर्स ओल्ड प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत उर्फ केके की डेथ भी कोलकाता में एक कंसर्ट में परफॉर्म करने के दौरान मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट की पंपिंग फेल होने की वजह से हो गई। इसी तरह अपनी फिटनेस के लिए अपने फैंस के बीच मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ भी महज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुई। वहीं कन्नड़ा एक्टर पुनीत राजकुमार, जो अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा कंसर्न रहते थे, उनकी भी मौत 46 इयर्स की एज में वर्कआउट के दौरान कार्डियक अटैक होने से हुई। इन सब के अलावा इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे सफल एक्स कैप्टन में से एक और बीसीसीआई के करंट प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को भी माइल्ड हार्ट अटैक आ चुका है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके माइल्ड हार्ट अटैक की वजह ट्रिपल वेसल डिजीज थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हार्ट तक ब्लड सप्लाई करने का काम मेनली 3 वेसल्स करती हैं। इनमें से एक वेसल में ब्लॉकेज होने पर हार्ट अटैक आता है, लेकिन जब तीनों वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक आता है तो उसे ट्रिपल वेसल डिजीज कहा जाता है। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि फिटनेस और अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखने के बाद भी ये हार्ट अटैक के केसेस आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अच्छी लाइफ की बुनियाद होती है और एक वक्त था जब इंडियन लाइफस्टाइल की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी, लेकिन आज हालत इससे बिल्कुल विपरीत है। आजकल ज्यादातर लोग प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, टाइम की कमी और पर्सनल इश्यूज की वजह से इसको फॉलो नहीं कर पाते। दूसरे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से जुड़ी ज्यादातर रिपोर्ट्स देखें तो पता चलता है कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत अनसिस्टमैटिक हो गई है। हमारा देर रात तक जागना, खाने पीने का कोई फिक्स टाइम ना होना और सबसे बड़ी वजह सर्केडियन रिदम में आ रही गड़बड़ी यानी सोने और जागने का सही टाइम नहीं होना इन कारणों में से एक है। इसके अलावा हम में से वो लोग जो खुद को फिजिकली फिट देखना चाहते हैं वो अक्सर एक्सरसाइज करने लगते हैं, उससे भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जी हाँ, कहते हैं कि अगर आपको अपने दिल का ख्याल रखना है तो फिट रहिए, क्योंकि मोटापा हार्ट से रिलेटेड बीमारियों की जड़ है। एक्सरसाइज को स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ यानी अच्छी सेहत का मानक माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक के ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिनमें फिट एंड जिम एंथुसियास्ट की डेथ हुई है। कई कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, ऐसे लोगों में वर्कआउट के दौरान हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से हार्ट पर प्रेशर बढ़ने का खतरा हो सकता है और क्रिटिकल कंडीशंस में यह हार्ट अटैक की वजह भी बन जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी बताती है कि कभी कभी एक्सेप्शन से ज्यादा लोड देना दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। रिपोर्ट के मुताबिक कैपेसिटी से तेज दौड़ना, ज्यादा वेट उठाना और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हार्ट की हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में। कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक यूथ आजकल बॉडी बिल्डिंग के लिए घंटों पसीना बहाती है और बहुत से सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। सप्लीमेंट्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए खतरनाक है। इंटेंस वर्कआउट और साथ में एक्सेस सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल सीधे हार्ट पर असर डालता है। यूथ को पता ही नहीं चलता कि उन्हें किस तरह का कोई इशू है और उन्हें अचानक से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि खराब लाइफस्टाइल के अलावा फैमिली हिस्ट्री भी इसकी वजह है। दोस्तों, हार्ट डिजीज की एक बड़ी वजह हमारा खान पान है। ग्लोबल हेल्थ इंडिया के लिए जॉर्ज इंस्टीट्यूट की एक स्टडी बताती है कि अर्बन इंडिया डेली एवरेज 11 ग्राम सॉल्ट, 10 ग्राम शुगर और 32.6 ग्राम ऑयल एंड घी का इस्तेमाल करता है, जबकि WHO की रिकमेंडेशन है कि डेली 6 ग्राम सॉल्ट, 6 ग्राम शुगर एंड
और 20 ग्राम ऑयल एंड घी खाना चाहिए, यानी हम एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। वहीं बाजार में मिलने वाले अडल्ट्रेटेड फूड के इस्तेमाल से हार्ट, लिवर और किडनी पर सीधा असर पड़ता है। ये स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं। अडल्ट्रेटेड फूड के अलावा जंक फूड का इस्तेमाल भी हार्ट के लिए खतरनाक है। इससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी बढ़ जाता है, जिससे आर्टरी ब्लॉक होने लगती है, जो हार्ट अटैक की वजह बनती है। यूथ में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इन सब के अलावा हार्ट रिलेटेड इश्यूज की अगली बड़ी वजह स्ट्रेस है। दिल्ली बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विस प्लेटफॉर्म द सेंटर ऑफ हीलिंग ने 2020 में 10,000 इंडियंस पर एक सर्वे किया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि 74% इंडियंस स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्मोकिंग एंड अल्कोहल एडिक्शन भी हार्ट रिलेटेड डिजीज के खतरे को बढ़ा देती है। स्मोकिंग भी हमारे दिल को काफी नुकसान पहुंचाता है। आपको बता दें कि स्मोकिंग के मामले में इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 16 से 44 ईयर्स तक के 25 करोड़ से ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं। यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए के मुताबिक स्मोकिंग की वजह से सिगरेट के खतरनाक केमिकल्स ब्लड में पहुंच जाते हैं। ये केमिकल्स हार्ट और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस वजह से कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स की एक बड़ी वजह पॉल्यूशन भी है। हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन का जहर इस कदर घुल गया है कि ये हार्ट अटैक की वजह बनता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसका लेवल 0 से 50 के बीच होना चाहिए, लेकिन कई शहरों में ये नॉर्मल लेवल से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। पॉल्यूशन का ये लेवल हमारे लंग्स को खराब कर रहा है और हमें हार्ट का मरीज बना रहा है। दोस्तों, इंडिया में जिस रफ्तार से हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी है, उससे आज समाज का हर वर्ग पीड़ित है। हार्ट अटैक और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को लेकर तमाम इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज की रिपोर्ट डराने वाली है। ऐसे में दिल की सेहत को सही बनाए रखना हमारे अपने हाथ में है। हेल्दी हार्ट के लिए हमें अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। डॉक्टर्स के मुताबिक आप हंसते और मुस्कुराते रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लीजिए, रेगुलर रूटीन को फॉलो कीजिए, अच्छे खान पान को अपनाइए, जिससे आपकी सेहत के साथ साथ दिल की सेहत भी ठीक रहेगी। दोस्तों, हार्ट हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये बिना थके तब तक काम करता है जब तक कि हमारी धड़कनें बंद नहीं हो जाती। इसलिए अपने दिल से दिल लगाइए और इसकी सेहत का खास ख्याल रखिए। रॉय बेनेट के वर्ड्स में कहें तो बिलीव इन योर हार्ट दैट यू मेंट टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ पैशन, पर्पस, मैजिक एंड मिरेकल्स। तो दोस्तों, हमने इंडिया में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, उसके कॉजेज और उससे होने वाली डेथ को ब्रीफली एनालाइज किया। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में आपसे मैंने बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना ही करना है। क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, ischemic heart disease is emerging as the main health problem in India. Critically examine its nature, causes and consequences. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय